माहिरा अंबा देवी की बड़ी बहू थी। माहिरा और सात्विक की शादी हुए करीब 10 वर्ष बीत चुके थे। अंबा देवी शुरू से ही थोड़ी दबंग किस्म की महिला थी और माहिरा को हर वक्त जलीकटी सुनाती रहती थी। माहिरा चुपचाप उनकी सारी जलीकटी सुनती रहती थी, पर वह कभी रिएक्ट नहीं करती थी क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, जिसकी वजह से अंबा जी उसे और भी ज्यादा दबाकर रखती थी और उसे अपनी नौकर समझती थी। सात्विक कई बार माहिरा को बोलता था कि वह खुद में सुधार लाए और अपने हक के लिए आवाज उठाए, बिना बात किसी की भी जलीकटी ना सुने और पलट कर तगड़ा जवाब दे। लेकिन माहिरा सात्विक की बातों को ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था क्या फर्क पड़ता है, मम्मी जी थोड़ा बड़बड़ करती हैं फिर शांत हो जाती हैं। उसे यह समझ में ही नहीं आता था कि इसकी वजह से घर में कोई उसे कुछ भी नहीं समझता था। उसकी इकलौती ननंद सयाली जब भी घर आती थी, भाभी को 2-4 उल्टी सीधी बातें सुनाकर ही जाती थी, जिसमें उसकी माँ उसका पूरा साथ देती थी। छोटा देवर सिद्धार्थ भी अक्सर भाभी को कुछ न कुछ बोल ही देता था, जिसे माहिरा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। सात्विक को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन माहिरा को ही जब कोई फर्क नहीं पड़ता था तो वह भी क्या करता। समय ऐसे ही बीत रहा था। अब माहिरा का देवर सिद्धार्थ भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी पकड़ चुका था और अब घर में उसके शादी की बात भी चलने लगी थी। जल्द ही अंबा जी ने एक अच्छी लड़की मिशिका को सिद्धार्थ के लिए पसंद कर लिया और मिशिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। मिशिका बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी और जब वह अपने ससुराल आई तो देखा कि उसकी जेठानी माहिरा तो बिल्कुल गूंगी बहू है। उसे कोई कुछ भी बोल देता है, वह रिएक्ट ही नहीं करती, बल्कि दिन भर अपने घर के कामों में लगी रहती है। मिशिका को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अब तो वह और आराम की जिंदगी जीने लगी थी, क्योंकि उसे घर के कामों से कोई लेना देना नहीं होता था। सारा घर माहिरा ने अकेले के दम पर संभाला हुआ था। सिद्धार्थ भी हर वक्त मिशिका के आगे पीछे डोलता रहता था और बोलता था, तुम्हें घर के कामों में सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी है ना, वह सब कुछ संभाल लेंगी। अंबा जी भी अपनी छोटी बहू की भलाई लेती रहती थी। आखिर उनके प्यारे लाडले छोटे बेटे की पत्नी जो थी, सात्विक को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वह माहिरा से बोलता था, तुम पागल हो क्या, तुम इस घर की नौकर नहीं बल्कि बड़ी बहू हो और तुम सबके आदेश का पालन करती रहती हो। अब तक तो मम्मी भाई और बहन ही तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते थे, पर अब तो तुम्हारी देवरानी मिशिका का भी तुम्हारे ऊपर रौब चलता है, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माहिरा को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोलती थी, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, जिसे जो करना है करे, मुझसे जब तक हो रहा है मैं करूंगी, जब नहीं होगा देखा जाएगा। मुझे अपने हाथ से अपने पति और बच्चों को बनाकर खिलाना बहुत पसंद है और दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में मैं आप लोगों को क्यों परेशान करूं। लेकिन सात्विक को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उसकी बीवी दिन भर घर में कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहे और बाकी सब लोग मजे से रहे। एक दिन सात्विक ने अंबा जी से इस बारे में बात भी की कि घर की छोटी बहू को भी कुछ जिम्मेदारियां दिया करो। कब तक माहिरा ही सारी जिम्मेदारी अकेले के कंधों पर उठाएगी। तो अंबा जी ने साफ बोल दिया, अरे माहिरा को आए 10 वर्ष हो चुके हैं, उसे अच्छा खासा तजुर्बा है घर को संभालने का। मिशिका तो अभी नई नई आई है, अभी तो वह छोटी बच्ची है, उसके खेलने खाने के दिन है, क्यों उसके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दूं कि बेचारी ढंग से सांस भी ना ले पाए। अभी तो वह बहुत बच्ची है, कुछ दिन ऐसे ही जीने दे उसकी जिंदगी, फिर तो सारी उम्र जिम्मेदारियां ही उठानी है। सात्विक को बड़ा ही अजीब लगा कि आज से 10 वर्ष पहले जब माहिरा इस घर की बहू बनकर आई थी तो वह सिर्फ 20 साल की थी और इस वक्त उसकी उम्र 30 साल है, जबकि मिशिका इसी वक्त 26 साल की है, माहिरा से बस 4 साल छोटी, और वह बच्ची है। जब 20 साल की माहिरा के ऊपर अम्बा जी ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी और घर के कामों से एक तरह से संन्यास ले लिया था, तब माहिरा उन्हें बच्ची नहीं लग रही थी। उस वक्त तो पिताजी भी थे और उनके नियम तो और भी ज्यादा कड़े थे। उन्हें तो सुबह 5 बजे ही गरम गरम चाय चाहिए होती थी। उन्हें 5 बजे के बाद कोई भी बिस्तर पर दिखना ही नहीं चाहिए होता था। माहिरा बेचारी सुबह 4 बजे से उठकर नहा धोकर सारे काम करती थी और अब यहाँ मिशिका 8-8 बजे तक बेडरूम का दरवाजा भी नहीं खोलती। लेकिन अब मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, सात्विक भी क्या करता, जब माहिरा खुद ही अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रही थी तो उसके हक के लिए वह कब तक आवाज उठाता। उधर अंबा जी अपनी छोटी बहू पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कभी उसे अपने कानों में पहनी हुई बालियां उतार कर गिफ्ट में दे देती कि तू तो मेरी छोटी बहू है, मेरी लाडली है, मेरी तरफ से यह तू रख ले। तो कभी उसे अपने हाथों में पहने कंगन उतार कर दे देती कि मैंने तो यह बहुत दिनों से अपनी छोटी बहू के लिए संभाल कर रखा था, या तो मेरी छोटी बहू के हाथों पर ही शोभा देगा। यह सब कुछ देखकर भी माहिरा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, जबकि सात्विक को बहुत बुरा लगता था कि सेवा करे सारी माहिरा और मेवा खाए मिशिका और उसकी बहन सयाली, क्योंकि सयाली भी टाइम टाइम पर मायके आती रहती थी और जब भी आती माँ उसे अपना कोई न कोई जेवर दे ही देती। लेकिन आज तक अंबा जी ने अपना कोई भी जेवर माहिरा को नहीं दिया था। माहिरा और सात्विक के जिम्मे में थी तो बस घर की जिम्मेदारियां,
सिद्धार्थ की शादी हुए लगभग 6 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी भी पहले की तरह सारा घर खर्च सात्विक ही चला रहा था। अंबाजी ने एक बार भी नहीं बोला कि अब सिद्धार्थ की भी शादी हो चुकी है और सिद्धार्थ और मिशिका को भी अब घर खर्च में सहयोग देना चाहिए। घर खर्च में सहयोग तो दूर की बात है, घर के कामों से भी दोनों बहुत दूरी बना रखे थे। घर के सारे काम माहिरा के जिम्मे थे और बाहर के सारे काम सात्विक के जिम्मे। ऊपर से मिशिका को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि सात्विक दिन भर घर पर रहता था तो मिशिका के हिसाब से सात्विक कोई काम नहीं करता था, बल्कि पूरे घर का खर्च उसका पति सिद्धार्थ चलाता था। क्योंकि मिशिका जब से इस घर में आई थी उसने सात्विक को कभी भी काम पर बाहर जाते नहीं देखा था, इसलिए उसे लगता था कि शायद इसीलिए मिहिरा ने सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है, क्योंकि सारे घर का खर्च उसका पति सिद्धार्थ चलाता है। और इस बारे में उसने कभी भी अपने पति से जानने की कोशिश भी नहीं की कि सच्चाई क्या है, और अपने घमंड में चूर रही। अंबाजी भी उसके ऊपर इतना लाड जताती थी और माहिरा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी कि उसे अपनी सोच पर पक्का यकीन हो चुका था कि उसका पति ही इस घर का इकलौता कमाऊ पूत है, इसलिए सब उसके आगे पीछे डोलते हैं। छोटी बहन सयाली भी जब भी आती तो बड़ी भाभी को कुछ भी कह देती, लेकिन मिशिका से बहुत तमीज से बात करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मिशिका को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वह उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। इसलिए मिशिका बहुत खुश थी। आखिर वह इस घर के इकलौते कमाऊ पूत की पत्नी जो थी, जिसने इस घर की सारी बागडोर संभाल रखी थी। एक बार इसी तरह से सयाली आई हुई थी और साथ में उसके दोनों बच्चे भी। घर में माहिरा के बेटा बेटी भी थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे हो गए थे और घर में बहुत उत्पात मचा रहे थे। घर काफी गंदा हो रखा था। बच्चों ने मिलकर घर में जगह जगह पानी गिरा दिया था और कचरा फैला दिया था, लेकिन माहिरा किचन में बिजी थी और वहाँ साफ सफाई नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में एक फुल टाइम नौकर रामू और उसकी पत्नी पिंकी थे, जो घर में ही रहते थे और घर और बाहर के कामों में दोनों मियाँ बीवी माहिरा की मदद करते थे। इस वक्त रामू भी बाजार सब्जियां लेने गया हुआ था और उसकी पत्नी पिंकी माहिरा का किचन में हाथ बटा रही थी। सात्विक को घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने रूम से बाहर निकला और घर में जगह जगह पानी गिरा देखा और कचरा देखा तो माँ से गंदगी साफ करवाने के लिए बोला। अंबाजी ने बोला, तो माहिरा को बोलना, हमसे क्यों बोल रहा है? और माहिरा को अंबाजी आवाज लगाने लगी। माहिरा दौड़ती हुई किचन से बाहर आई तो अंबाजी ने ताना मारते हुए कहा, तुझे दिखता नहीं? सात्विक को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं और यहाँ बच्चों ने घर कितना गंदा कर रखा है, इसे साफ कौन करेगा? अंबाजी की बात सुनकर सात्विक और माहिरा दोनों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि माहिरा तो किचन में बिजी थी पिंकी के साथ और रामू बाजार गया हुआ था। घर में और लोग भी थे जो सफाई कर सकते थे, फिर भी अंबाजी माहिरा को ही ताना मार रही थी, क्योंकि यह उनकी आदत बन चुकी थी। तब तक मिशिका ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, भाभी को तो बस काम से बचने के लिए बहाना चाहिए होता है, इसीलिए हर वक्त रसोई में घुसी रहती हैं, ताकि और कोई काम ही ना करना पड़े। बाकी काम के लिए घर में रामू और पिंकी तो है ही, पर संजोग से रामू अभी बाजार गया हुआ है और पिंकी किचन में लगी है, इसलिए उनकी कामचोरी पकड़ी गई। मुफ्त में खाने की आदत जो पड़ गई है तो काम कैसे होंगे? यह सब सुनकर आज सात्विक का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने बोला, मिशिका अपनी जुबान पर लगाम दो। तब तक सिद्धार्थ ने बोला, भैया आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते। सात्विक ने बोला, अपनी जुबान बंद कर, नहीं तो इतनी जोर का थप्पड़ लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएगा। तेरी पत्नी मेरी पत्नी को कुछ भी बोल दे और मैं सोच समझ कर जवाब दूं, समझ क्या रखा है मुझे? सयाली ने बोला, वाह भैया, अपनी पत्नी के लिए भाई को थप्पड़ लगा दोगे? आज सात्विक का मूड पूरा खराब हो चुका था और उसने बोला, सयाली तू हमारे घर के मामलों में ना ही बोल तो अच्छा है। मायके में बेटी बनकर आई है, बेटी बनकर रह और अपने काम से काम रख। आज सात्विक बहुत गुस्से में था और उसने तेज आवाज में बोला, मिशिका आज बोल दिया सो बोल दिया। गलती से भी दोबारा कभी माहिरा के लिए एक भी गलत शब्द निकालने से पहले 100 बार सोचना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर आइंदा तुम्हारी जुबान पर ऐसी कोई बात आ गई ना, तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। मिशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि सात्विक उससे ऐसी बात कर सकता है और उसने बोला, क्यों आपका दिया खाते हैं क्या हम? मेरा पति इस घर का खर्च चलाता है तो मैं किसी की नौकर नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ काम धाम नहीं करते, दिन भर घर में पड़े रहते हैं, इसलिए तो आपकी पत्नी की घर में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मेरा पति वह इस घर का इकलौता कमाऊ बेटा है और उसकी बहुत इज्जत है, इसलिए तो मम्मी जी मुझसे कोई काम नहीं कहती और मैं क्यों काम करूंगी जब मेरा पति इस घर को चलाता है। आपको कोई काम तो है नहीं, तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं और आपकी बीवी घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब मुफ्त की रोटी तो आप लोग नहीं तोड़ोगे ना? बहुत कुछ बोल दिया था आज मिशिका ने। सात्विक हैरानी से अंबाजी की ओर देख रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मिशिका क्या बोल रही है और उसे कौन सा वहम हो गया है। एकाएक सात्विक हंसने लगा और बोला, वाह क्या जोक मारा है मिशिका तुमने। तुम्हें यह वहम कैसे हो गया कि तुम्हारा पति इस घर का खर्च चलाता है, हमारा खर्च चलाता है, और मेरी पत्नी इस घर का सारा काम इसलिए करती है कि मैं कुछ काम धाम नहीं करता हूँ।
क्या तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारे घर वालों ने सिर्फ तुम्हें इतना ही बताया था कि इस घर में तुम्हारा पति ही इकलौता कमाने वाला सदस्य है? मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था? या यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है? मम्मी, आपकी प्यारी छोटी बहू को आपके बड़े बेटे बहू के बारे में इतना बड़ा वहम है। आपने आज तक उसे बताया नहीं कि वह किसके घर में रहती है। अब मिशिका के हैरान होने की बारी थी। सात्विक ने बोला, मिशिका, मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करता। मैं शेयर मार्केट इन्वेस्टर हूँ और अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो वह शायद तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारे पति की साल की जितनी इनकम है ना, उससे बहुत ज्यादा मैं 1 महीने में ही कमा लेता हूँ। और यह जो घर है ना, यह तुम्हारे ससुर जी का नहीं है और ना ही तुम्हारे पति का है। यह मेरा घर है, मेरे खुद के पैसों से खरीदा हुआ, मेरी पत्नी माहिरा के नाम पर। इस घर की असली मालकिन माहिरा है, बस उसके मुंह में जुबान नहीं है, इसलिए उसे कोई भी कुछ भी बोल देता है। और तुमने शादी के बाद से ही यही सब कुछ देखा है, तो तुम्हें यह वहम हो गया कि तुम्हारा पति इस पूरे घर का खर्च चलाता है। तुम्हारे पति की अभी इतनी औकात भी नहीं है कि मेरे दोनों बच्चों के स्कूल की फीस भी दे सके, क्योंकि अभी उसकी नौकरी नई नई है और नई नई नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है यह तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कितनी जाती है। अंबाजी ने माहौल को बिगड़ता देखा तो बोला, अरे सात्विक, रहने दे, क्या इसके मुंह लग रहा है? यह तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती है। सात्विक ने बोला, बेवकूफ यह नहीं है मम्मी, बेवकूफ तो माहिरा है, जो खुद अपनी कद्र नहीं करती, इसलिए दूसरे भी उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन अंबाजी की प्यारी बहू और सयाली की प्यारी भाभी की आज बेइज्जती होने वाली थी, तो सयाली कैसे चुप रह सकती थी। उसने बोला, क्या भैया, क्या बकवास कर रहे हो? माना कि तुम बहुत कमाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा जी ने कुछ भी नहीं किया था। आखिर उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, 2-3 जगह प्लॉट थे, जो कि अब सब बिक चुके हैं। कहाँ गए वह सारे पैसे? शायद उन्हीं पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर आज आप करोड़पति बन रहे हो ना, और बैठकर यहाँ हम दोनों से बकवास कर रहे हो। अब तो सात्विक और जोर से हंसा। सिद्धार्थ ने भी अपनी बहन सयाली की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, सही बोल रही हो सयाली, भैया ने सारे पैसे अकेले हड़प लिए, सारी जमीन बेचकर, और हम लोगों को बातें सुना रहे हैं। अब तो सात्विक बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, वाह माँ, क्या बच्चे हैं तुम्हारे, दोनों कितना दिमाग चलाते हैं। पर तुम तो सारी सच्चाई जानती ही हो ना, और तुम और तुम्हारे दोनों लाडले इतने सीधे तो है नहीं कि मैं सारा कुछ अकेले हड़प कर जाऊंगा और दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे, या फिर तुम अपने लाडलों का हक मुझे हड़प करते देखती रहोगी और चुपचाप बैठी रहोगी। अंबा देवी क्या बोलती, वह सारी सच्चाई जानती थी और उन्हें यह भी पता था कि सात्विक के पास अपनी बातों के लिए एक एक पक्का सबूत है। सात्विक ने बोला, मेरी प्यारी बहन, पापा जी के पास 2-3 प्लॉट थे, मानता हूँ, और कुछ सेविंग भी थी, लेकिन मेरी प्यारी बहन, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो उन्हीं में से 3 प्लॉट में से 1 प्लॉट बेचकर तुम्हारी शादी की गई थी, और उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा था। सारा कुछ तुम्हारी शादी में लग गया था। और जो दूसरा प्लॉट था ना, उसे बेचकर मेरे प्यारे लाडले भाई का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया गया था। लाखों रुपए खर्च किए गए थे पापा ने उसकी पढ़ाई के पीछे, लेकिन फिर भी बेचारा कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस आ गया, जिसकी वजह से वह सारे पैसे बेकार हो गए, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के लिए उसमें मन भी तो लगाना पड़ता है। बेचारा लगातार इंजीनियरिंग में फेल होता रहा और इतने पैसे बर्बाद करने के बाद फिर इसने सिंपल ग्रेजुएशन किया, और यह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी भी इसने कितने जुगाड़ लगाकर पाई है वह तो हम सब जानते ही है। तो दूसरे प्लॉट की सारी कीमत हमारे प्यारे भाई की पढ़ाई और नौकरी में निकल गई, और जो पापा जी का तीसरा प्लॉट था ना, वह आज भी सुरक्षित पड़ा हुआ है। उसके कागज मम्मी के ही पास हैं और वह प्लॉट मम्मी के ही नाम पर है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है आज नहीं तो कल उसका उपयोग तुम दोनों में से ही कोई एक करेगा, क्योंकि मुझे तो आज तक इस घर से कुछ भी नहीं मिला। और रही बात शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की, उसके लिए मैंने पापा से पैसों की मांग बहुत बार की थी, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था कि वह अपने पैसे इस तरह से बर्बाद नहीं करने दे सकते, और मेरे काम के लिए पापा ने कभी मुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। शेयर मार्केट में मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना काम शुरू करने के लिए, वह पैसे मेरे खुद की कमाई के थे, क्योंकि काम सीखने के लिए मैंने 2-3 सालों तक किसी के पास शेयर का काम किया था, और उससे मिली तनख्वाह को मैंने बचाया था, जिसे बाद में मैंने इन्वेस्ट किया था। और यह बात भी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है, और जानेंगी भी क्यों नहीं। आज तक मम्मी पापा ने मुझे, मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को कभी अपनी सेविंग में से कुछ भी नहीं दिया है, और न ही मेरी पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च किया है। यह बात तुम दोनों भी बहुत अच्छे से जानते हो, तो शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए। और हाँ, रही बात पापा के सेविंग की, वह सारी सेविंग भी मम्मी के पास ही है। मम्मी ने अगर उसमें से कभी कुछ निकाला या खर्च किया है ना, तो अपनी प्यारी बेटी और प्यारे छोटे लाडले बेटे के ऊपर, मेरे और मेरे बीवी बच्चों के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो हिसाब हो गया ना, पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी और सेविंग थी वह सब कुछ तुम दोनों के ऊपर खर्च हुई है, और जो बची है आगे तुम दोनों के ऊपर ही खर्च की जाएगी। मुझे और माहिरा को उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ, हमें भी कुछ तो मिला था। हमें मिली थी जिम्मेदारियाँ। पापा के अंतिम वक्त में हमने जी जान से सेवा की थी, माहिरा ने पूरी जिम्मेदारियाँ निभाई थी।
क्योंकि जिम्मेदारियां तो हमें मिला ही करती थी और हमें उठानी ही थी, और हमने खुशी खुशी उठाई भी थी, क्योंकि वह हमारा फर्ज था। मम्मी की भी हम आखिरी तक सेवा करेंगे, क्योंकि बड़े बेटे बहू जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही होते हैं। लेकिन हक और संपत्ति तो सारी तुम दोनों को मिली, और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में मुझे और मेरी पत्नी को 4 बातें सुना रहे हो। अब बस बहुत हो गया। इस घर में रहना है तो अपनी जुबान पर लगाम देकर रहो, वरना अपना रास्ता नापो। आज के बाद मुझे इस घर में मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना है। आगे से सब अपनी जुबान को काबू में रखना, वरना दरवाजा खुले हैं। कहता हुआ सात्विक ने माहिरा की ओर देखा और बोला, माहिरा, अगर अब तुमने अपनी जुबान नहीं खोली ना, तो भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जुबान खोलूंगा। कोई किसी के लिए 1 बार 2 बार बोल सकता है, लेकिन बार बार उसकी छत्र छाया नहीं बन सकता। अपनी इज्जत चाहती हो तो अपने आप में सुधार लाओ, अपने हक के लिए बोलना सीखो, तेज बनो, नहीं तो कल के आए लोग तुम्हें इसी तरह से बेइज्जत करते रहेंगे, और वह भी तुम्हारे अपने ही घर में। आइंदा मुझे मेरे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, और तुम इस घर की नौकर नहीं हो, यह बात याद रखना, बल्कि इस घर की मालकिन हो। बाकियों को भी याद दिला दो। और अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे हक के लिए बार बार जाकर बोलूंगा। आज आखिर बार मैंने बोल दिया, अब जो करना है तुम्हें खुद करना होगा, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शुरू से मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, लेकिन तुम नहीं समझी। उसका नतीजा देखो। कल की आई औरत तुम्हें और मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत दिखा रही है, जिसकी औकात भी नहीं है तुम्हारे सामने खड़ी होने की। वह तुम्हें उसके टुकड़ों पर पलने वाली समझ रही है। आज सात्विक बहुत गुस्से में था और वह बोलने की सारी मर्यादाएं पार कर रहा था। माहिरा को समझ में आ चुका था कि इसमें कहीं न कहीं गलती उसकी भी है। अगर वह वक्त रहते खुद में सुधार ले आती और अपना हक जताती तो आज यह स्थिति ही नहीं आती। सात्विक गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। आज सात्विक का गुस्सा देखकर अम्बा देवी भी हैरान हो गई थी, क्योंकि सात्विक कभी भी इस तरह से गुस्सा नहीं होता था, और आज तो उसने साफ साफ मिशिका और सिद्धार्थ को घर से जाने तक के लिए कह दिया था। मिशिका भी हैरान थी कि यह क्या हो गया, वह क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जेठ जी इतने अमीर होंगे, पर जेठानी इतनी सीधी और ऊपर से इतने तरीके से रहती थी कि लगता था उसके पास कुछ भी नहीं है, पर इस घर की मुख्य मालकिन वह है, यह बात तो उसे पता भी नहीं थी। और वह सोचती थी कि सब कुछ उसके पति का किया धरा है। मिशिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और अम्बा जी उसे इशारों इशारों में बोल रही थी, तू चुपचाप अपने कमरे में जा, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। और मिशिका अपने कमरे में चली गई। किसी तरह से वह दिन बीत गया और धीरे धीरे माहौल शांत हो गया, लेकिन मिशिका की आदत तो खराब हो चुकी थी और अपनी जुबान पर उसे काबू तो था नहीं। अम्बा जी और सयाली भी रिलैक्स थे कि अब सात्विक शांत हो चुका है तो फिर पुराना वाला माहौल चालू हो जाएगा। बस अब थोड़ा संभल कर रहना होगा, और माहिरा को ज्यादा कुछ ताना मारने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसकी जो आदत पड़ चुकी होती है वह इतनी आसानी से नहीं छूटती। कुछ दिनों के बाद ही माहिरा के बेटा घर में ही फुटबॉल खेलता हुआ मिशिका के कमरे की तरफ चला गया, और उसने एक जोरदार फुटबॉल का किक मारा, जिससे मिशिका के कमरे की खिड़की का कांच टूट गया। मिशिका ने आओ देखा ना ताव और माहिरा के बेटे को एक जोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में फुटबॉल खेलने की? तोड़ दिया ना खिड़की का कांच, क्या इसे बनवाने में पैसे नहीं लगेंगे? फालतू का नुकसान कर दिया ना। माहिरा ने यह सब कुछ देख लिया था और सात्विक उस वक्त घर में नहीं था। माहिरा ने फैसला कर लिया था कि अगर आज उसने अपनी जुबान नहीं खोली तो हद से ज्यादा बात निकल जाएगी, और अब तो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, अब बात उसके बच्चों पर आने लगी थी। माहिरा तेजी से मिशिका के कमरे की तरफ गई और अपने बेटे को पीछे खींचकर एक जोरदार तमाचा मिशिका के चेहरे पर लगाया। तमतमा उठी मिशिका और बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? कहकर मिशिका भी अपनी जेठानी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माहिरा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बहुत जोर का धक्का मारा, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। माहिरा ने बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? मिशिका ने बोला, अपने बेटे की गलती नहीं दिखाई पड़ती, मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया उसने बॉल मारकर। माहिरा ने बोला, तुम्हारी खिड़की का कांच नहीं तोड़ दिया, अपने घर की खिड़की का कांच तोड़ा है। वह घर जिसे उसके पापा ने अपने दम पर बनवाया है, वह घर जो उसकी माँ के नाम पर है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि नुकसान होने के लिए घर अपना होना चाहिए। मेरे बेटे ने तुम्हारे नहीं अपने घर में अपने घर की खिड़की का कांच तोड़ा है। मिशिका को माहिरा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह तो यह सोच रही थी कि अभी सात्विक घर में नहीं है तो वह माहिरा को कुछ भी बोल सकेगी, लेकिन माहिरा ने उसी दिन सोच लिया था कि अब उसे अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हालात बदतर होते जाएंगे। और आज तो माहिरा के गुस्से की सीमा ही नहीं थी, क्योंकि मिशिका की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने उसके बेटे तक पर हाथ उठा दिया था। तब तक सात्विक भी घर आ चुका था और अम्बा जी भी शोरगुल सुनकर
वहां पहुंच चुकी थी। माहिरा ने जोर से आवाज लगाई, रामू, पिंकी, जल्दी इधर आओ। रामू और पिंकी दोनों दौड़ते हुए माहिरा के पास आए। माहिरा ने तेज आवाज में बोला, इस कमरे का एक एक सामान उठाकर बाहर फेंको। मुझे 1 घंटे के अंदर या पूरा कमरा खाली चाहिए। और इन लोगों से बोलो चुपचाप मेरे घर से 1 घंटे के अंदर निकल जाए, वरना धक्के मारकर इन दोनों को बाहर निकाल दो। और हाँ, इस रूम को खाली करने के बाद फिनाइल डालकर इस रूम की अच्छे से सफाई करो। मुझे इस रूम में इन लोगों की कोई गंध नहीं चाहिए। पहले पूरे कमरे को फिनाइल से साफ करना और फिर गंगाजल डालकर पवित्र करना। 1 घंटे का वक्त दिया है, तब तक सारा काम हो जाना चाहिए। अम्बाजी माहिरा की तरफ देखते हुए बोली, बहू तू यह ठीक नहीं कर रही। ठीक है, मानती हूँ इस घर की मालकिन तू है, पर तू इस तरह से अपने देवर और देवरानी को इस घर से निकाल नहीं सकती। माहिरा ने बोला, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कभी जरूरत नहीं समझी अपना कोई भी गहना या अपने पति की सेविंग में से कोई भी पैसा अपने दोनों लाडलों को देते वक्त मुझसे या सात्विक से पूछने की। अम्बाजी ने अब इमोशनल कार्ड खेला और बोला, तू अगर इस तरह से मेरे बेटे बहू को घर से निकालेगी ना तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि अम्बाजी को बहुत अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ की इतनी हैसियत नहीं है कि वह तुरंत कोई नया घर खरीद ले, और अगर किराए का घर लेगा तो उसकी सैलरी का बहुत बड़ा भाग किराए में चला जाएगा, जिससे उसे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अभी उसने नई नई नौकरी ही ज्वाइन की है और उसकी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। माहिरा आज किसी का भी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और उसने साफ साफ बोल दिया, मम्मी जी, जब से ब्याह होकर आई हूँ तब से आपकी और पापा जी की सेवा की है। पापा जी तो अब रहे नहीं, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो यह आपकी इच्छा है। आपके 2 बेटे हैं, आप जिसके पास चाहें जाकर रह सकती हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम आपसे कभी भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे, यह आपका स्वतंत्र निर्णय होगा कि आपको कहाँ रहना है। कहकर माहिरा तेजी से वहाँ से चली गई। अम्बाजी को समझ में आ चुका था कि माहिरा अब उनके किसी भी झांसे में या उनके दबाव में नहीं आने वाली, और उन्हें यह भी बहुत अच्छे से पता था कि अगर वह इस घर को छोड़कर गई तो छोटी बहू और बेटा उनकी कितनी पूछ करने वाले हैं। बेटी सयाली को भी बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने अब इस बार अपनी जुबान खोली तो उसका मायका भी परमानेंट बंद होने वाला है। इसलिए उसने भी चुप रहने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि उसे भी पता था कि मायके के नाम पर उसकी पूछ माहिरा और सात्विक ही करेंगे, ना कि सिद्धार्थ और मिशिका। अरे जो औरत खुद से 1 गिलास पानी भी नहीं ले सकती, वह ननंद के मायके आने पर उसके लिए क्या करेगी। अम्बाजी को भी इस घर में हर तरह के आराम और सुख सुविधा थी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता था, इसलिए वह किसी भी हाल में माहिरा और सात्विक से अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए वह भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, मिशिका को घूरते हुए और मन ही मन बड़बड़ाते हुए समझाया था, अब थोड़ा संभल कर बोल, लेकिन जुबान पर तो काबू ही नहीं है। उधर सिद्धार्थ भी मिशिका के ऊपर चिल्ला रहा था, खुद पर थोड़ा कंट्रोल नहीं रख सकती थी। अब जल्दी से कमरा खाली करो, नहीं तो भाभी धक्के मारकर निकालने से भी अब पीछे नहीं हटेंगी। आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज फुल एंड फाइनल बोल दिया है। अपनी जुबान को अगर काबू में रखती तो ऐसे ही हम मुफ्त में आराम से रहते, लेकिन जुबान को काबू में नहीं रख सकती थी ना। चलो अब 1 कमरे के किराए के घर में रहो खुद। आज से भूल जाओ अपने सारे ऐशो आराम और मौज। अब जब खुद सारा काम करना पड़ेगा ना, राशन पानी खरीदना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और किराया देना पड़ेगा, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। मिशिका को यह सब कुछ सुनकर ही चक्कर आ रहा था, क्योंकि वह जब से इस घर में आई थी महारानियों वाली जिंदगी जी रही थी और उसे लगता था माहिरा इस घर की नौकरानी है और हमेशा रहेगी। लेकिन आज उसे समझ में आ गया था कि माहिरा इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मालकिन थी, जो अपना घर संभाल कर रखना जानती थी और इसीलिए खुशी खुशी अपने घर के हर एक काम करती थी जिसे वह उसकी मजबूरी समझती थी। आज जरूरत पड़ने पर माहिरा ने अपनी हैसियत भी उसे दिखा दी थी। आज मिशिका का सारा घमंड टूट चुका था और उसकी औकात उसके हाथ में आ चुकी थी। साथ ही साथ अम्बाजी और सियाली को भी समझ में आ चुका था कि किसी को दबाते दबाते इतना मत दबा दो कि उसके अंदर एक लावा उत्पन्न होने लगे, नहीं तो जब वह लावा बाहर निकलेगा तो वह ज्वालामुखी ही बनेगा।